हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इजी लर्निंग। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आपको मेरे चैनल पिक्चर के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है रेड कलर का। इस बटन पर क्लिक करना है जिससे आपको मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिल जाएंगे। ओके, तो बस इतना सा काम करना है आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन से। डेटा इंटरप्रिटेशन होता क्या है बेसिकली, इसमें आपको एक सेट ऑफ डेटा गिवन होता है और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो जो डेटा का सेट है आपके पास, उसके अकॉर्डिंग उन पर बेस्ड क्वेश्चंस का आपको आंसर देना होता है। अब वो डेटा का सेट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। किन टाइप का होगा वो मैं आपको बताती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि टाइप्स कौन कौन से होते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डेटा इंटरप्रिटेशन के पूछे जाते हैं। उनमें से फर्स्ट है आपका टेबल, सेकंड है बार डायग्राम, थर्ड है लाइन ग्राफ, फोर्थ है पाई चार्ट और फिफ्थ है मिसलेनियस ग्राफ। इनके एग्जाम्पल्स आप देखिए, जैसे टेबल वाला है तो टेबल में आपको क्या दिया होता है, टेबल के फॉर्म में डेटा गिवन है और इसके बाद क्वेश्चन गिवन होंगे। टेबल से आपको एनालिसिस करनी है और क्वेश्चन के आंसर निकालने हैं। नेक्स्ट है आपका बार डायग्राम, जिसमें आपको बार डायग्राम्स गिवन होते हैं, उनके फॉर्म में डेटा है और आपको उससे क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने हैं। थर्ड है आपका लाइन ग्राफ, जिसमें लाइन के फॉर्म में आपको डेटा गिवन है और इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है। फोर्थ है आपका पाई चार्ट, जिसमें सर्कल के फॉर्म में आपको डेटा गिवन है और इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है। और लास्ट है आपका मिसलेनियस ग्राफ, जिसमें मैंने एग्जाम्पल दिया है, ये राडार ग्राफ है। तो इसमें आप कैसे क्वेश्चन करोगे ये मैं आगे के वीडियोज़ में आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं टेबल बेस्ड डीआई के फर्स्ट क्वेश्चन से, जो एक इजी सा क्वेश्चन है। बट इस क्वेश्चन में आप कैसे कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको परसेंटेज मार्क्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स के। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हैं ABCD। सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, साइंस। और उसके बाद टोटल मार्क्स गिवन है कि हिस्ट्री की टोटल मार्क्स हैं 50, ज्योग्राफी की टोटल मार्क्स हैं 100, मैथ्स का टोटल मार्क्स कितने हैं 75 और साइंस के टोटल मार्क्स है 120। तो ये तो हो गए हैं सब्जेक्ट के टोटल या फिर मैक्सिमम मार्क्स। अब इस मैक्सिमम मार्क्स में एक स्टूडेंट ने कितना परसेंटेज अचीव किया है, ये आपको मार्क्स नहीं गिवन है, ये परसेंटेज ऑफ मार्क्स गिवन है। स्टूडेंट ए है तो ए ने हिस्ट्री में 50 में 80% मार्क्स अचीव किए हैं। ठीक है, तो ए ने ज्योग्राफी में 75% मार्क्स अचीव किए हैं, मैथ्स में 60% मार्क्स अचीव किए हैं। तो ये उसके मार्क्स गिवन नहीं है, ये परसेंटेज गिवन है। अब परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको कैसे क्वेश्चन निकालना है ये आप देखिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फाइंड ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स बाय ऑल स्टूडेंट्स इन साइंस। दैट मीन्स कि साइंस सब्जेक्ट में सारे स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इनका जो मार्क्स आए हैं इसका ओवरऑल परसेंटेज निकालना है। तो अगर आप इसको बेसिक मेथड से कर दो तो आप कैसे करोगे कि 120 मार्क्स टोटल था। अब पहले आप ए का मार्क्स निकालोगे। ए के मार्क्स कितने आएंगे 120 का 90%। आप 120 का 90% निकालोगे। ठीक है, तो इससे क्या आएगा, ए का मार्क्स आया। फिर ऐसे ही आप बी का मार्क्स निकालोगे साइंस में, तो क्या आएगा, टोटल कितना है 120, तो 120 का आप 80% निकालोगे तो ये बी के मार्क्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद सी के मार्क्स आपने निकाले तो 120 का 60% आपने निकाला। ठीक है, फिर नेक्स्ट डी का मार्क्स निकाला आपने 120 का 75%। ठीक है, तो ये आपने बेसिक मेथड से सबके 120 में कितने मार्क्स आए हैं वो निकाला। उसके बाद जैसे ही आपकी ABCD की वैल्यूज आ जाती हैं, अब आपको क्या करना होता है, इन ABCD को ऐड करना है। ABCD को आपने ऐड किया, फिर उसके बाद ये चारों मार्क्स को 4 से डिवाइड किया तो एक वैल्यू आ गई, बाई चांस वैल्यू आती है X। अब उसके बाद टोटल कितना था X 120 में परसेंटेज निकालना था, क्योंकि साइंस के जो मार्क्स थे, साइंस जो था वो 120 का था टोटल। तो अब X को 120 से डिवाइड करके आप 100 से परसेंटेज निकालना है। अब आपका ओवरऑल परसेंटेज आएगा। तो ये प्रोसेस आपका कितना लेंदी है, आपको कितना टाइम लग रहा है इसमें। अब आप ये देखो कि इसको आप सॉर्ट में कैसे करोगे। ओके, तो सॉर्ट में करने के लिए प्रोसेस क्या है कि ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकालने हैं साइंस में, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 120 टोटल है। तो सिंपल आपको करना क्या होता है, अगर ये आपको परसेंटेज गिवन हो और टोटल मार्क्स गिवन हो और ओवरऑल परसेंटेज निकालना हो, तो आपको करना क्या होता है, टोटल सबसे पहले फाइंड करना है। ये जो परसेंटेज दिया है ना, इन्हीं का ही आप टोटल निकाल लो। ठीक है, 90 + 80 + 60
प्लस 75। तो ये आपने टोटल निकाल लिया, ठीक है। अब इस टोटल को आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है। तो इसका एवरेज निकालने के लिए अब आपको जो परसेंटेज आएगा वो डायरेक्ट आ जाएगा टोटल डिवाइड बाई 4। आपको इनको ऐड करना है, ऐड करने के बाद 4 से डिवाइड कर दो, ये आपका ओवरऑल परसेंटेज आ जाएगा। इसमें आपको कोई भी लेंदी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आंसर वही सेम आएगा। आप दोनों मेथड से निकाल के देख लोगे, बिकॉज आप उसमें भी वही करते हो, 120 से परसेंटेज निकालते हो पहले, फिर उसके बाद ऐड करते हो, फिर एवरेज निकालते हो, फिर 120 से परसेंटेज निकालते हो। तो इससे मैंने परसेंटेज जो दिए थे इन्हीं का ही एवरेज निकाल लिया। जो एवरेज आएगा वो डायरेक्ट 120 का जो गिवन परसेंटेज आप फाइंड कर रहे हो वही परसेंटेज आएगा। तो इसको आप काउंट भी करोगे तो क्या आएगा, 5। टोटल आपका आएगा, यहां पर आएगा 5, 7, 6, 13, 13, 8, 21 और 9, 30। 305 आ गया। अब 305 डिवाइड बाई 4 किया आपने तो यहां पर आ जाएगा, और यहां पर आएगा 76.2 परसेंटेज अप्रॉक्स में आएगा। तो ये कितना इजीली आपका आंसर आ गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे आपको सॉल्व करना है। एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स इन मैथ्स। इसमें आपको मैथ्स में सारे स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स निकालने हैं। तो सबसे पहली तो बात यह है कि जो लास्ट क्वेश्चन आपने किया था उसमें आपने साइंस के सारे स्टूडेंट के परसेंटेज मार्क्स निकाले थे, और इसमें आप एवरेज मार्क्स निकाल रहे हो, तो दोनों में डिफरेंस है। परसेंटेज मार्क्स जहां निकाले थे वहां पर आपने क्या किया था, कुछ भी नहीं किया था। जितने भी स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स आ रहे हैं, टोटल करके आपने, ये 4 है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो 4 से डिवाइड कर दिया था। क्यों? क्योंकि इसमें परसेंटेज गिवन है और परसेंटेज का ही आपको ओवरऑल परसेंटेज निकालना है, तो आप 4 से डिवाइड कर दो। अब यहां पर आपको परसेंटेज नहीं निकालना है, पहले तो मार्क्स निकालने हैं उनके एवरेज, एवरेज का ओवरऑल निकालना है, ठीक है। तो इसको करने का एक शॉर्ट मेथड क्या है कि अगर आपको वो जो भी मार्क्स हैं, जो आप ये परसेंटेज मार्क्स हैं, इसको अगर आप डिवाइड करते हो 4 से तो क्या आता है, ओवरऑल परसेंटेज आता है ना, जो मैंने इसमें किया था। तो डिवाइड करोगे 4 से, पहले मैं वही कर लेती हूं। तो टोटल आप निकालो, टोटल क्या है मैथ्स का, 60 प्लस 58 प्लस 72 प्लस 33, ठीक है। तो इसको आपने ऐड कर लिया तो ये आ गया आपका 223, ठीक है। ये टोटल आ गया मैथ्स का। अब इसके बाद अगर आपको निकालना है कि टोटल परसेंटेज कितना है मैथ्स का, तो परसेंटेज निकालना होगा, तो टोटल डिवाइड बाई 4 किया था आपने लास्ट क्वेश्चन की तरह, तो वही आपको करना है, 223 डिवाइड बाई 4, ये परसेंटेज आ गया, ठीक है। मतलब कि 75 में जो टोटल परसेंटेज आ रहा है वो इतना परसेंटेज है। अब आपको क्या निकालना है कि इसका, अगर आपको टोटल मार्क्स गिवन हो और परसेंटेज गिवन हो तो मार्क्स कैसे निकालते हो, तो एवरेज मार्क्स आप निकालोगे। कैसे? एवरेज मार्क्स क्या आ जाएगा, जो भी आपका ये परसेंटेज आया है और ये पर्टिकुलर परसेंटेज आया है, किसका निकालना है, 75 का। तो आपको 75 का ये इतने परसेंटेज निकालने हैं, तो 223/4 किया आपने, और इसका 75%, यही करोगे ना। देखिए, अगर आप 75 का इतना परसेंटेज निकालो या फिर इसका 75 परसेंटेज निकालो, दोनों ही एक ही चीजें हैं, ठीक है। क्योंकि दो में से डिजिट्स में कोई एक परसेंटेज निकाल लिए तो किसी में भी आप 100 का डिवाइड कर सकते हो। पर इसकी भी एक शॉर्ट टेक्निक है, अगर आप ये करने से बेटर है कि 75% जब आप निकालते हो तो वो होता है किसी भी नंबर का 3/4, ठीक है। 75% जो होता है आपका 75%, वो क्या होता है, 3/4। तो डायरेक्ट आपको करना क्या होगा कि जो ये आपका आया था 223/4, 223/4 आया था, इसका आप 3/4 निकाल लो, ठीक है। तो अगर आप इसका 3/4 निकाल लेते हो तो ये आ जाएगा आपका एवरेज मार्क्स। तो ये आप सॉल्व कर लोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 41.8। ये आ गया आपका एवरेज मार्क्स, मैथ्स के एवरेज मार्क्स आ गए, ओके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये थर्ड क्वेश्चन, ये इजीएस्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको कैसे करना है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड टोटल मार्क्स ऑफ बी। इसमें आपको बी के टोटल मार्क्स निकालने हैं। तो ज्यादातर स्टूडेंट इसमें मिस्टेक क्या करते हैं
कि आपको टोटल निकालना होता है। आप देखते हो बी के कौन कौन से मार्क्स आए हैं और उसको आप आपस में ऐड कर देते हो, टोटल हो जाता है। पहली बात तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में परसेंटेज दिया है, ये जो भी है ये सब परसेंटेज है, तो इसको परसेंटेज का आप टोटल नहीं कर सकते हो, आपको मार्क्स का टोटल करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको परसेंटेज से मार्क्स निकालने होंगे। तो ऐसे आप अगर निकालोगे कि 70 का 50%, 59 का 100%, फिर उसके 58 का 75%, तो ये मेथड, इसी मेथड से आपको करना है, पर ऐसे निकालने में थोड़ा सा आपके लिए लेंदी होगा। ऐसे आपको पता होना चाहिए कि जो 50% होता है वो आपका क्या होता है, किसी नंबर का 1/2। ठीक है, अब 100% क्या होगा, 100% तो 1 ही होगा, जितना भी है वो एग्जैक्टली आपको रखना है। अगर आपको 75% निकालना है तो वो होता है आपका 3/4 नंबर का। ठीक है, अगर आपको 120% निकालना है, ठीक है, तो वो होता है आपका 6/5। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, या तो फिर आप 50 का 70% निकालो या 70 का 50% निकालो, बात तो एक ही है। तो हम ये करेंगे कि हम 50 का 70% ना निकाल के 70 का 50% निकालेंगे। ठीक है, तो 70 का 50% निकालेंगे, मतलब कि 70 का 1/2 निकालेंगे। ठीक है, उसी तरह से 59 तो 100 में ही है, तो एज इट इज ही रहेगा। अब 58 जो है, ठीक है ना, 75 टोटल मार्क्स थे, 75 का 58% निकालने से बेटर है कि आप 58 का 75% निकाल लो। ठीक है, तो 75% निकालो, मतलब कि 3/4 निकाल लो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना है। तो कैसे आएंगे आपके टोटल मार्क्स, तो ये जो टोटल आएगा वो आपका आएगा, सबसे पहले क्या करना है 70। ठीक है, 70 का 50%, तो 70 का 1/2 हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है 59, तो 59 का 100% निकालना है, मतलब कि वो एज इट इज 1 ही रहेगा, 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, या आप मल्टीप्लाई भी कर दो 1। फिर नेक्स्ट क्या है 58, 58 का आपको 75% निकालना है, मतलब कि 3/4 करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका 80, तो 80 का आपको 120% निकालना है, मतलब कि आपको 6/5 निकालना है। ठीक है, तो 6/5 निकालना है। तो ये जो भी आपके नंबर्स आएंगे इसको आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। पहले यहाँ पे ये आपने किया, हाफ तो 35 आया, ये 59 ऐसे आ गया एग्जैक्टली। फिर इसको आपने यहाँ पे सॉल्व किया तो यहाँ पर आएगा 43.5, और ये आपने डिवाइड किया तो ये आया 96। तो टोटल आपका आ गया आंसर आपका 233.5, जो आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये अप्रोच रखनी है कि जो भी डेटा इंटरप्रिटेशन होता है उसमें आप क्या यूज करते हो, परसेंटेज को तो आपको यूज करना ही है। तो ये जो सारे परसेंटेज हैं ये आपको लर्न होने चाहिए, अगर आप इनको यूज करोगे तो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।